अगर आप सैंडविचेस खाने के शौकीन हैं ना तो ये वाला ट्रिपल लेयर्ड चीज़ी सैंडविच तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देख सकते हैं आप कितना चीज़ी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बोल। इसमें हम डाल देंगे एक प्याज जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। साथ ही हम लेंगे एक टमाटर भी बारीक कटा हुआ। इसके जो सीड्स है ना वो मैंने निकाल दिए हैं। आप चाहें तो उसको रख भी सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा सॉगी हो जाता है सैंडविच। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ ये सारी कैप्सिकम्स बारीक कटी हुई। मैं सारे कलर्स की यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो एक ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बॉईल किए हुए कॉर्न्स। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम मैंने पनीर लिया था करीबन, जिसको मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया है। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा सैंडविच में। आप चाहें तो और कोई वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, या फिर आप चाहें तो ओरिगैनो भी यूज कर सकते हैं। इस सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मशरूम्स पसंद है ना तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छे से कुक हो जाते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के मेयोनीज। तो ये लाइट मेयोनीज है, एगलेस मेयोनीज मेरे पास था, मैं वही यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी मेयोनीज हो वो आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है ना, सैंडविचेस में अच्छा सा मॉइस्चर और क्रीमीनेस आ जाता है। और मान लीजिए अगर आपको मेयोनीज नहीं डालना है तो आप इसके बदले चीज स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये देखिए हमारा बेसिक मसाला तो तैयार ही हो गया मेयोनीज वाला। अब मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड करूंगी 2 पोर्शंस में। तो आधा पोर्शन दूसरे बोल में डाल दीजिए। ये देखिए दोनों हिस्से हमने बना लिए। अब पहले वाले हिस्से में मैं डाल रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। आप चाहें तो इसके बदले रेड चिली सॉस, शेजवान सॉस। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, मैं बोल रही थी कि शेजवान सॉस आप डाल सकते हैं, लहसुन चटनी डाल सकते हैं, गार्लिक चटनी, जो भी आपके पास चटनी लाल वाली अवेलेबल हो ना वो इसमें डाल दीजिएगा, ताकि एक बढ़िया सा ऑरेंज लेयर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये मसाला हमारा रेड वाला तैयार हो गया। नेक्स्ट वाला जो स्टफिंग है ना उसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून भर के घर की बनी हुई फ्रेश ताज़ी धनिया पुदीना की चटनी, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने, दोनों लेयर्स के लिए हमारे 2 स्टफिंग रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 3 ब्रेड स्लाइसेस। इन सारों में मक्खन लगा देंगे अच्छे से। और फिर मैं क्या कर रही हूँ ना, एक ब्रेड स्लाइस को मैं सेक लूंगी। तो पहले इस तरफ से सेक लेंगे, ऊपर से मक्खन लगा लेंगे, और इस तरफ से, दोनों तरफ से अच्छे से करारा कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये वाली जो ब्रेड स्लाइस है ना फ्रेंड्स, वो बीच वाली ब्रेड स्लाइस है। इसको अगर हम पहले से क्रिस्पी कर लेंगे ना तो इसके सॉगी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट टिप। तो ये बीच वाले स्लाइस को हमने अच्छे से करारा कर लिया, इसको निकाल देंगे। और चलिए स्टफिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्रेड स्लाइस में हम लगा देंगे ये ऑरेंज वाली लेयर। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सैंडविच बनता है फ्रेंड्स। बहुत ही अलग अलग लेयर्स में अलग अलग फ्लेवर्स फटेंगे आपके मुंह में। फिर ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज़। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ अमूल की, और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी डाल रही हूँ। जो चीज़ आपके पास हो आप डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली एक चीज़ स्लाइस रख दीजिए। फिर मैं ये देखिए रख रही हूँ ये वाली क्रिस्पी करारी ब्रेड बीच में, ताकि सैंडविच जल्दी से नरम ना पड़े। और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे ये हरी वाली फिलिंग। थोड़ा अच्छे से ही फिल कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत करना, तो ही खाने में मज़ा आएगा। फिर हम डाल देंगे थोड़ी सी प्रोसेस चीज़, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, और इसको कवर कर लेंगे लास्ट ब्रेड स्लाइस से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ना दबा देंगे ताकि सारी चीज़ें इंटैक्ट हो जाए, मतलब थोड़ी सी अपनी जगह पे रहे और इधर उधर बिखरे ना जब हम उसको सेकेंगे। ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ा सा मक्खन, और उसके बाद हम एक पतली से लेयर लगाएंगे मेयोनीज की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चर के लिए, और बेस के लिए आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऊपर से प्लेस कर लेंगे एक चीज़ स्लाइस। ये वाला सैंडविचेस तो आपके बच्चों को ज़रूर से पसंद आएगा। और ऊपर से हम डाल देंगे काफ़ी सारी मोज़रेला चीज़। तो इसमें ना आपको सैंडविच का, पिज़्ज़ा का, बहुत सारी चीज़ों का फ्लेवर आएगा। और थोड़े से हर्ब्स भी डाल देंगे, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है एज इट इज़। तो इसको अभी हमें सेकना है। तो सेकने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने डीप वाली कढ़ाई ली है, इसमें हम मक्खन लगा लेंगे। तो इसको मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया था 5 मिनट पहले। और इसको अभी यहाँ पे प्लेस कर देंगे सावधानी से। और गैस का फ्लेम हम रखेंगे लोएस्ट पे। वो इसलिए ताकि नीचे की ब्रेड जो है ना वो जले ना। और इसको ढक के पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे
करीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम इसमें बेकिंग ही कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, या फिर जब तक कि ऊपर की चीज़ मेल्ट ना हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो यही वाला सैंडविच ना आप प्री हीटेड ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 10 टू 12 मिनट्स। करीबन 12 मिनट हो गए, लिड हटा के चेक करते हैं। सुपर्ब! ये देखिए चीज़ एकदम बराबर तरीके से मेल्ट हो गई है। देखा आपने? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिज़्ज़ा में होती है, बस ये डिफरेंस है कि अगर आप इसको ओवन में बनाएंगे ना तो ऊपर से थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। तो बस इस गर्मा गर्म सैंडविच को मैं निकाल दूंगी, और इसको ना तुरंत से नहीं काटेंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है इस वक्त। सबसे पहले मैं आपको सब तरफ से दिखा देती हूँ, और चलिए अब बारी आती है इसको काटने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो रियली अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा चलो, इस वीडियो को हम टारगेट करते हैं, एटलीस्ट 5000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। अब बारी आती है इसको दिखाने की। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना चीज़ी, कितना अमेजिंग बना है। और इसके हर एक लेयर में ना फ्रेंड्स एकदम डिफरेंट लेयर्स आते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, जो कि आपके मुंह में एकदम धमाकेदार से फटेंगे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट सैंडविच की अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज देखनी है। मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।